अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट वुड हैपन इफ ऑल डीकंपोजर्स वैनिश फ्रॉम द अर्थ, यानी कि अगर तमाम डीकंपोजर्स दुनिया से खत्म हो जाएं तो क्या होगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज पैदा नहीं की है जिसका कोई ना कोई मकसद ना हो। तो बिल्कुल इसी तरह जो डीकंपोजर्स हैं इनका भी कोई ना कोई मकसद होता है। तो अब आज की इस वीडियो में हम सपोज करते हैं कि अगर हम इस दुनिया से खत्म हो जाए ये डीकंपोजर्स, तो इनका दुनिया पे ना क्या असर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डीकंपोजर्स होते क्या है। अगर डीकंपोजर्स की डेफिनेशन देखें तो उसके मुताबिक ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये भी ऑर्गेनिज्म जानदार होते हैं जो कि ना के मुर्दा जो जानदारों की बाकियात होती हैं उनको ना कि ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि वो हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी वो इंसान भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो पौधे भी हो सकते हैं, तो उनको ना कि डीकम्पोज कर देते हैं, बिल्कुल ना मट्टी में मिला देते हैं। तो ये इनकी डेफिनेशन है कि ये इस तरह के जानदार होते हैं। इनकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहले इनकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया आता है। अब बैक्टीरिया क्या करता है कि ये जो सिंपल प्रोटीन वगैरह होते हैं ना, इस तरह के जो ऑर्गेनिक मैटर है इसको ना सिंपल फॉर्म में ना तब्दील करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फंजाई आता है। तो फंजाई इससे थोड़ा सा जो हार्ड ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि लकड़ी वगैरह है उसको ना के ब्रेक डाउन करने की ना सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें डेट्रीटिवोर्स आते हैं। अब ये जो डेट्रीटिवोर्स होते हैं ना, ये इनका काम ये होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई जो इन जानदारों के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनको सिंपल फॉर्म में तब्दील करते हैं, तो उनमें भी कुछ ना कुछ बाकियात रह जाती हैं, तो उनको मजीद सिंपल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चौथे नंबर पर आते हैं वो है प्रोटिस्टस। अब प्रोटिस्टस का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो हमारे पास बैक्टीरिया फंजाई वगैरह है ये भी तो आखिरकार जानदार ही है ना, तो इनको मतलब कि इन्होंने भी तो मरना होता है, तो इनको ना के नेक्स्ट जो सिंपल फॉर्म में तब्दील करना है वो प्रोटिस्टस का काम है। इस तरह से ये सारे हमारे पास डीकंपोजर्स हैं, इन्होंने इनका ताल्लुक सिर्फ ना कि डेड ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ है, तो उसको इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में ना तब्दील करना होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो डीकंपोजर्स कर देते हैं सिंपल फॉर्म में, तो इसकी अहमियत क्या है। तो अगर हम उसकी अहमियत को देखेंगे तो फिर ही हमें ना कि पता चलेगा कि अगर ये दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो इनका हमें नुकसान क्या हो सकता है। इसकी सबसे पहली अहमियत ये है कि ये न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में काम आता है, यानी कि हमारे पास जितने भी जो जानदार होते हैं, अगर हम पौधों की मिसाल लें तो पौधे क्या करते हैं कि वो हवा से ना कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ना बाहर खारिज करते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं तो अब वो सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो इस्तेमाल नहीं होती है, उसमें ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जो जिस्म है उनमें ना रिटेन हो जाती है। अब जो रिटेन हो जाती है तो उसको किसी ना किसी वक्त तो माहौल में शामिल होना चाहिए। अगर वो माहौल में शामिल नहीं होती तो इसका मतलब है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका माहौल में ना कि एक खला पैदा होना शुरू हो जाएगा, जो कि ना कि अगर इसकी मकदार बैलेंस नहीं होगी तो जिससे फिर ना कि पौधों को सांस लेने में ना कि दुश्वारी पैदा हो सकती है। तो वो फिर ना कि जब डीकम्पोजिशन होती है इन्हीं पौधों की, तो उनमें जो रिटेन की होती है पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो क्या वो दोबारा से ना कि माहौल में शामिल हो जाती है और माहौल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार है वो ना कि बैलेंस हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग के लिए ये बहुत अहम है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपोजिट एग्जाम्पल लें तो इंसान है, इंसानों में हमने क्योंकि ऑक्सीजन को लेना होता है तो ऑक्सीजन हमारा जिस्म ना कुछ रिटेन कर लेता है, उसकी मकदार भी माहौल में शामिल होनी चाहिए, तो वो भी उसी वक्त होगी जब ना कि हमारी बॉडी में डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। अब इसकी अगर हम दूसरा देखें तो वो कहता है कि ये फॉर्म हमस, यानी कि ये पौधों की जो फर्टिलिटी है ना उसको बढ़ाता है। डीकम्पोजिशन का अमल ना पौधों की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे फिर ना कि
बल्कि ज़मीन की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, जिससे पौधे ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं। और अगर वो ज़्यादा नशोनुमा पाते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा खुराक तैयार कर सकते हैं, हमें माहौल में ज़्यादा ऑक्सीजन को खारिज कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सांस लेने में ना आसानी पैदा करती है। नेक्स्ट इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एनर्जी फ्लो में इसका ना कि बड़ा अहम किरदार है कि एनर्जी का फ्लो इनकी मदद से ना कि बहुत अच्छे तरीके से कि एनर्जी फ्लो हो जाता है। यानी कि हमने वो फूड चेन देखा होगा कि फूड चेन में क्या होता है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में आती जाती है और एंड पे जो है ना वो डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। यानी फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सूरज की रोशनी को पौधे इस्तेमाल करते हैं और वो अपनी खुराक बनाते हैं, और अपनी खुराक बनाने के बाद नेक्स्ट वो उन्हीं पौधों को ना के हर्बीवोर यानी बकरियां गाय वगैरह खा लेती हैं, और उन्हीं को नेक्स्ट ना के हमारे पास जो कार्निवोर्स हैं या ओमनीवोर्स हैं वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से ना एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो तब्दील होगी। अब कार्निवोर या ओमनीवोर पे जाके ना कि एनर्जी रुक जाएगी क्योंकि उसका फ्लो आगे नहीं होगा। अब उसके लिए क्या होगा कि जैसे ही वो हमारे पास बॉडी डेड होगी तो वो फिर उसमें डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा, और वही हीट जो कि सूरज से पौधों ने लेके अपनी खुराक तैयार की होगी वही दोबारा से माहौल में शामिल हो जाएगी। इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता रहता है। अब नेक्स्ट है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट में ना कि बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा होगा कि सड़क के किनारों पर मुख्तलिफ जानवर ना जो मर जाते हैं लोग उन्हें फेंक देते हैं। अगर उनमें डीकम्पोजिशन का अमल ना हो, वही जानवर अगर हमें कुछ दिनों के बाद देखेंगे तो बिल्कुल वहां पे ना उनका सफाया हो जाता है। कुछ हड्डियां वगैरह हमें दिखाई दे रही होती हैं, उनमें जो गोश्त वगैरह वो सारा खत्म हो जाता है। अगर उनमें डीकम्पोजिशन का अमल ना हो तो फिर ये होगा कि सड़कों के किनारों पर या मुख्तलिफ जगहों पर ना मरे हुए जानवरों के ढेर लग जाएंगे, जो कि ना कि उनको मैनेज करना फिर ना कि आसान नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये इनकी इम्पोर्टेंस आ गई कि डीकम्पोजिशन हमारे लिए अहम क्यों है। तो अब वो कहता है कि अगर ये दुनिया से खत्म हो जाए फिर क्या होगा कि अगर सारे डीकम्पोजर्स हैं वो खत्म हो गए तो अब क्या होगा। सबसे पहला वेस्ट पाइल अप हो जाएगा, यानी कि जो वेस्ट है ना तो उनके ना ढेरों पे ढेर लगने शुरू हो जाएंगे और वो हमारे लिए कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल सब्जियां हैं गली सड़ी, तो वो गली सड़ी सब्जियां उनमें डीकम्पोजिशन का अमल ही नहीं होगा, वो दोबारा से सिंपल फॉर्म में तब्दील होकर जमीन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। तो उसमें फिर ना उनके ढेर लगने शुरू हो जाएंगे और उन ढेरों को संभालना हमारे लिए नामुमकिन होता जाएगा। नेक्स्ट दूसरा ये होगा कि चूंकि जमीन में कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं इन डीकम्पोजर्स के जरिए, जो डीकम्पोजर्स मुख्तलिफ जो डेड बॉडीज हैं उनमें डीकम्पोजिशन का अमल करते हैं। तो कुछ अहम न्यूट्रिएंट्स जो कि जमीन की फर्टिलिटी के लिए ना कि निहायत अहम होते हैं, तो वो वहां से डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से आने होते हैं। तो अगर डीकम्पोजर्स ही नहीं होंगे इसका मतलब डीकम्पोजिशन का प्रोसेस ही रुक जाएगा, जिससे ना कि हमारी जो जमीन है वो अपनी फर्टिलिटी यानी कि जरखेजी खो देगी। अब नेक्स्ट तीसरा जो काम होगा वो न्यूट्रिएंट लॉकअप हो जाएगा, यानी कि जो मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ना कि एक ही जगह पे ना के होल्ड अप होकर रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी थी कि हमारे पास अगर पौधे हैं, पौधे सारी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अपने जिस्म के अंदर ना होल्ड कर लेते हैं। अब वो अगर होल्ड करते हैं तो इसका मतलब है कि वो उसी वक्त ना कि दोबारा माहौल का हिस्सा बनेगी जब वो पौधे मरेंगे और उनके ना बॉडी का डीकम्पोजिशन का अमल होगा। अगर वो फॉर एग्जाम्पल उनका बॉडी का डीकम्पोजिशन का अमल होता ही नहीं है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो आपकी जो ऑक्सीजन है वो उनके बॉडी के अंदर रिटेन ही रहेगी। इसी तरह अगर इंसानों की मिसाल लें तो उनमें ऑक्सीजन की बहुत सारी मकदार रिटेन रहेगी। तो इससे ये होगा कि जो हमारे पास माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसमें ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना शुरू हो जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होना शुरू होती है तो उससे फिर पौधों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी तो वहां पे इंसानों को सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। ये न्यूट्रल लॉकअप जो है ना ये भी बहुत ना के नुकसानदेह चीज है। अब नेक्स्ट ये हो जाएगा फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा कि इसमें काफी सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। जैसा कि फूड चेन का जो प्रोसेस है वो ना हमारे पास सूरज की रोशनी से शुरू होता है, वहां से पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, पौधों को फिर ना के
मुख्तलिफ जानवर खाते हैं। जैसे ग्रास होपर है वो पौधों को खाएगा, तो ग्रास होपर को आगे फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को आगे सांप खाएगा, सांप को आगे ना अकाब खा लेगा। अब नेक्स्ट फिर इसका प्रोसेस जो एंड होना है ना, वो होना है जो अकाब है उसने ना कि मरना है, उसमें डिकम्पोजिशन का अमल होना है, और जितनी भी ये सारी उसमें एनर्जी वगैरह दोबारा से माहौल का हिस्सा बननी है। जब उनमें ना डिकम्पोजिशन का अमल ही नहीं होगा, इसका मतलब है कि वो जो फूड चेन है ना, वो प्रोसेस वहां पे जाकर रुक जाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो इससे ना माहौल में काफी सारी ना खराबियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, वहां पे एनर्जी के मसाइल पैदा होने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ये ना कि ग्रीन हाउस गैसेस में ना इजाफे का बाइस भी बन सकता है। अब कुछ डेड बॉडीज में ना ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि ना ग्रीन हाउस गैसेज यानी CH4 को ना पैदा करते हैं। अगर उनमें लगातार अगर तो उनमें डिकम्पोजिशन का अमल हो जाएगा, इसका मतलब है कि वो वाले जो उन बॉडीज में न्यूट्रिएंट्स थे वो भी साथ में डिकम्पोज हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म में चले गए, वो खत्म हो गए, तो वो फिर मजीद जो CH4 है वो पैदा ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये सपोज कर लिया तो वो डिकम्पोजर तो है ही नहीं, डिकम्पोजिशन का अमल होना ही नहीं है। अगर ये होना ही नहीं है तो इसका मतलब कि CH4 तो लगातार माहौल में शामिल होती जाएगी, जिससे ना कि ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा होता जाएगा, और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो उसमें ना कि नाखुशगवार तब्दीलियां आनी शुरू हो जाएंगी। अब नेक्स्ट इसका जो लास्ट है ना, वो है कि हैबिटेट अल्टरेशन हो जाएगी, यानी कि कुछ जानवरों की जो हमारे पास मकदार है वो हद से ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इंसानों की मिसाल लें तो आबादी कंट्रोल में रहती है, कुछ इंसान पैदा हो रहे हैं, उसी के मुकाबले में कुछ मसलन के मर भी रहे हैं, और वो फिर नेक्स्ट डिकम्पोजिशन का अमल भी हो रहा है। इसी तरह जानवरों की एग्जाम्पल लें तो उसमें भी यही सारा सिस्टम चल रहा है। इसी तरह पौधों में भी यही सिस्टम चल रहा है। तो अगर ये प्रोसेस रुक जाता है, डिकम्पोजिशन का अमल ही रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि फिर तो बहुत सारे इंसान हो जाएंगे, बहुत सारे जानवर हो जाएंगे, बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। ये एक मिसमैनेजमेंट ना होना शुरू हो जाएगी माहौल में, ठीक है। तो इसीलिए ना इन्हीं चीजों को ना के कंट्रोल करने के लिए जो डिकम्पोजर्स हैं वो काम आते हैं। जैसा मैंने आप लोग शुरू में कहा था कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज बेकार पैदा नहीं की है, तो बिल्कुल इसी तरह जो डिकम्पोजर्स हैं इनको भी अल्लाह ताला ने बेकार पैदा नहीं किया है। बस सोचने की हमें जरूरत है कि हर चीज का मकसद क्या है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के बाद।